कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी आदरणीय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रभु की मंगलमय कृपा का हम सब अनुभव कर रहे हैं और जो विषम परिस्थिति जो वर्तमान में देश में है, उस सब से नज़रअंदाज किए बिना हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। विज्ञान का माध्यम लेकर हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की यात्रा में 10वां अध्याय विभूति योग पर चिंतन कर रहे हैं और उसमें कल हमारा चिंतन चल रहा था। भगवान ने कहा, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम्यहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। अच्छा रहेगा, एक बार पाठ करें, फिर इसी श्लोक के आधार पर कुछ आगे की यात्रा करेंगे। द्योतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। कल हम लोग देख रहे थे, भगवान कहते हैं कि जो छल करने वाले हैं उनमें मैं द्यूत हूँ, और तेजस्विनाम, तेजस्वियों में जो तेज है वो मैं हूँ। मतलब अपराजित तत्व, दूसरे से कोई प्रभावित न हो, अपराजित हो। मैंने हनुमान जी का आपके सामने दृष्टांत दिया था। भगवान कहते जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम। भगवान कहते मैं जय हूं, मैं व्यवसाय हूं, सत्वम सत्ववताम, और सत्ववान लोगों के बीच में मैं सात्विक वृत्ति हूं। इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। आज पूरा 1 घंटा हम लोग चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारे पूज्य पांडे जी आज किसी कार्य में कहीं व्यस्त हैं, इसलिए कुछ परिस्थिति भी उसके कारण भी कुछ व्यस्त हैं, तो उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया था, तो इसलिए आज पूरा 1 घंटा हम लोग चिंतन करेंगे। आज शनिवार, वो अनुपस्थित हैं यहाँ, तो हम लोग चिंतन की यात्रा में जाएंगे। जयोस्मि, भगवान कहते मैं जय हूं। भगवान साक्षात विजय है। जो जीतने वाले लोग हैं, जयी होने वाले लोग हैं, अथवा विजय होने वालों की पंक्ति में यदि खड़ा कर दिया जाए तो एक का विजय एक का पराजय भगवान नहीं है। उन सब में जो विजय है वो मैं हूं। उन सभी जय प्राप्त करने वालों में एक चीज है, वो है जय, वो मैं हूं। जिसकी वजह से वे लोग विजयी कहलाते हैं, वो विजय मैं हूं।
अब आप सोचेंगे इसमें विशेषता क्या है भाई, भगवान ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं विभूति में कि विजय होने वालों में जो विजय है, जय है, वो मैं हूं। थोड़ा सा समझना, मैं इतना ही कहूंगा, जैसे कल भी हम तो चिंतन कर रहे थे, जो तेजस्वी जो बनना है, एक गीता में जो विभूति को समझना होगा, जो तेजस्वी बनना है, तेजस्विता कोई एक्सीडेंटल नहीं आती। जो तेज हनुमान जी में यूं ही तेज नहीं आया, कल हम देख रहे थे उनकी साधना, उनकी तपस्या, उससे उनके जीवन में तेज का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार से फिर मैं कहूं, विजय प्राप्त करने वालों में जो विजय है वो शॉर्टकट नहीं आया है, अकस्मात नहीं प्रकट हुआ है। उसके लिए क्या चाहिए फिर? मैं आपको, क्योंकि गीता को बहुत विस्तार से समझना चाहिए, आपको यदि विजय पाना है तो आपको धर्मरथ की आवश्यकता है। हमारे कई आचार्यों ने इसका संकेत किया है, धर्मरथ की आवश्यकता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के आधार पर कहूंगा, बहुत ध्यान से समझना। लंका कांड का प्रसंग है। लंका कांड के प्रसंग में एक छोटी सी बात कहूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसी गाड़ी चाहिए हमको विजय पाने के लिए, ऐसा एक रथ चाहिए हमको, जिस रथ पे भी आप सवार हो गए, भगवान कहते तुम विजय पालोगे। कैसा रथ? प्रसंग है लंका कांड में रामचरितमानस का, जब भगवान और रावण के बीच में, रावण आया रथ लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए, और आप जानते होंगे भगवान के पास तो रथ भी नहीं था, रावण के पास रथ है, राम जी के पास रथ नहीं है। और राम जी के केवल रथ नहीं है ऐसी बात नहीं है, उनके पैरों में जूते भी नहीं है। तो उस वक्त क्या स्थिति हुई, विभीषण व्याकुल हो गए, मेरे परमात्मा के तो पैरों में जूते नहीं है, और इस रावण के पास अपार शक्ति है और रथ है इसके पास। तो विभीषण ने के मन में एक व्याकुलता छाई, और गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। प्रभु को विरथ देखा और उस रावण को रथी देखा तो विभीषण अधीर हो गए। अब क्या होगा? क्यों ऐसा अधीरता, ऐसी अधीरता? बोले अधिक प्रीति मन भा संदेह, अत्यधिक प्रेम के कारण विभीषण के मन में संदेह हुआ। तो भगवान ने विभीषण को बुलाया, नहीं विभीषण, अब एक रथ चाहिए हमको, विजय चाहिए। तो ये जयोस्मी समझना, विजय चाहिए तो रथ चाहिए। क्या रथ चाहिए? तो भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, मैं आपसे केवल संकेत करूंगा। और कभी कभी तो लगता है जब गीता का चिंतन कर रहा हूं ना, तो कोई अन्य विषय आ जाते हैं तो मैं उसी पर बोलूं, लेकिन हम मूल विषय को लेकर आगे बढ़ना है हमको। लंका कांड के 80 नंबर दोहा, तो वहां क्या कहते भगवान, मुझे सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सोई चंदन आना। कैसा रथ है वो? आपको भी मूल ग्रंथ में पढ़ लेना लंका कांड में, मैं तो केवल संकेत करूंगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अचल अमल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र पद गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कह कतहु रिपुता। भगवान कहते हैं उस रथ में ये विशेषता होनी चाहिए, ऐसा रथ लेके आओ। तो विभीषण ने कहा, महाराज इस समय आप ऐसी कथा सुनाने लगे, देखो युद्ध के मैदान में केवल कन्हैया ने कथा नहीं सुनाई, हमारे राघवेंद्र सरकार ने भी कथा सुना दी, और साधारण कथा नहीं, उस कथा को हमारे रामचरितमानस में धर्मरथ कथा कहते हैं। इसलिए मैंने आपको दोहा दिया, दिखा दिया 58वें दोहे, कभी पढ़िएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और इस पर महापुरुषों ने बहुत व्याख्या की,
पूज्यपाद स्वामी श्री राम पूज्यपाद साकेतवासी पंडित प्रवर राम किंकर उपाध्याय जी महाराज, उनका तो ग्रंथ ही है धर्मरथ नाम से। इन्हीं चौपाइयों पर उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। ऐसे अनेक और भी है धर्मरथ पर। केवल मैं एक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, उस धर्मरथ में विशेषता क्या है जिसको भगवान कहते जय होता है। और यही कृष्ण कहते हैं युद्ध के मैदान में, जहां राम जी ने जय की चर्चा की, वही कृष्ण यहां जय की चर्चा करते हैं। जयोस्मि पढ़ लेना आप लोग उसको। भगवान कहते हैं अर्जुन कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर कोई विजयी लोगों की पंक्ति में किसी को आपने खड़ा किया है, उसके पास ये रथ जरूर है। वो रथ छोटा भी हो सकता है, वो रथ बड़ा भी हो सकता है, लेकिन है जरूर। उस रथ के पहिए क्या है? शौर्य और धैर्य दोनों पहिए हैं। मैं केवल संकेत में करूंगा, आप कहूंगा आपसे शौर्य उस रथ के पहिए होने चाहिए। यदि आपने विजय के लिए आगे बढ़े हैं आप, तो ऐसा रथ रखिए, उस रथ के पहियों का नाम है, एक का नाम है शौर्य और एक का नाम है धैर्य। मतलब जितनी बड़ी विजय उतना श्रेष्ठ धीरज, पेशेंस, धैर्य। मतलब देखिए, असफलता जो हमारे जीवन में, असफलता के समय जो मुझे संभालने वाली स्थिति है, पतन से बचाने वाली स्थिति है, उस स्थिति का नाम क्या है? धीरज। आप गीता को अपने जीवन से भी घटाइएगा। अब उसका उल्टा आप कर लो। असफलता आई या कोई विघ्न आया, हम लोग अधीर हो गए, उसका रिजल्ट क्या निकला? अधीर होने का रिजल्ट क्या निकला? वहां अधीर मतलब धैर्य खो दिया हमने। उसका रिजल्ट आप लक्ष्य त्याग करेंगे, मार्ग से भटकेंगे। ये नुकसान है धीरज खोने का। तो यह शर्त तो नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा सफलता ही मिलेगी। कोई आपने निश्चय करके तो आए नहीं, हमेशा अनुकूलता ही बनी रहेगी, ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेके आए नहीं। यह तो आज तक किसी के जीवन में हुआ नहीं, सफलता ही मिलेगी और अनुकूलता ही आएगी। न राम जी के जीवन में हुआ, न श्री कृष्ण के जीवन में हुआ। हमेशा सफलता मिली हो और हमेशा अनुकूलता ही मिली हो। भगवान शंकर, आशुतोष, अवडरदानी, ऐसे परमात्मा भोलेनाथ बृकासुर को वरदान देते हैं। भस्मासुर भी कहते हैं उसको, जिसके सर पे हाथ रखेगा उसी को वही भस्म हो जाएगा। ऐसे आशुतोष को भी संकट मिलता है। ये तो इस लीला है ठाकुर जी की, लेकिन हमें ये शिक्षा लेनी है। भगवान कहना चाहते हैं मनुष्य जीवन को पाकर तुम ये समझने लग जाओ कभी हमको असफलता न मिले, परिस्थिति हमेशा अनुकूल बनी रहे, तो इस असंभव वाली बात है। वो तो कहते हैं न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली बात है, यह असंभव है। तो ये सत्संग आप कर रहे हैं, इसके लिए विजय चाहिए। इन परिस्थितियों पर विजय पाना है। रावण क्या है? मोह है, अज्ञान है, अंधकार है। इस पर यदि आपको विजय चाहना है तो चाहिए रथ रखिए जय के लिए, उसके लिए धैर्य चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है, मूल बात में फिर एक बात कह दूं आपसे, ऐसा आज तक आप इतिहास को उठा के देखिए, ऐसा कोई दृष्टांत, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सफलता ही सफलता मिली हो और अनुकूलता ही अनुकूलता मिली हो। ऐसा असंभव है। अनुकूलता न हो, हम सफल न बने, उस समय हमारे काम में आने वाला कोई तत्व है, कोई चीज है, उस एकमात्र चीज धैर्य, धीरज। भगवान कहते जयोस्मि, मैं जय हूं तुम्हारे धैर्य के कारण।
जय है कि। और एक बात और समझना, आपका धैर्य और आपका शौर्य काम, बाहर वाले भी काम नहीं आते उस समय। बाहर वालों का काम क्या है? समझाएंगे आपको, कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी आएगी, चलेगा, फिर अब केवल उनका काम, क्योंकि और तो कुछ नहीं हो सकता। और एक कवि ने तो बहुत अच्छी बात कही, किसी सूफी ने, साहिल के तमाशाई हर डूबने वालों पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। सज्जनों, धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए, वो रथ का पहिया है। और दूसरा शौर्य चाहिए, धीर, शौर्य और धैर्य। देखिए, धीरज तो हो पर शौर्य न हो, वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। धैर्य में ठीक है, लेकिन शौर्य चाहिए। कोई जीवन में दिक्कतें आ गई, कोई प्रॉब्लम उपस्थित हुआ, सहन करना और धीरज है, लेकिन उसको आक्रामकता बनाए रखना उस अपने लक्ष्य की ओर, जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव होना। और आपके पास शौर्य तो हो, धैर्य तो हो, लेकिन शौर्य न हो, आप डिफेंसिव हो सकते हैं। एग्रेसिव होना बड़ा कठिन है। सज्जनों, मैंने तो केवल ये संकेत आपको किया है, ये सद्गुण हम में आने चाहिए। विजयी लोगों की पंक्ति में खड़ा होना है। फिर अगेन मैं कह दूं, मुख्य बात यह है, शॉर्टकट नहीं चलने वाला है। यदि आप कहेंगे शॉर्टकट से काम बनेगा, नहीं बनेगा। बुरा मत मानना, हम विलासी भी बने और पहलवान भी बने। यदि ये दोनों एक साथ बनाना चाहेंगे, जो विलासी होगा वो पहलवान नहीं होगा। भगवान कहते अर्जुन, मैं जय हूं। क्या मतलब? जय शब्द बोलते ही उसके पीछे जितना सद्गुण है, जितना संयम है, जितनी आवश्यकता है, वो सबका स्मरण हो जाता है। यदि आपने विजय पा लिया है तो आपके पास शौर्य है, आपके पास धैर्य है, तब आपने विजय पाया है। यदि हम एक कहते हैं ना, फलाने व्यक्ति ने एमए कर लिया, तो एमए कर लिया तो इसका मतलब उसके नीचे की सारी कक्षाएं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके उसने बीए भी कर लिया, तभी तो एमए किया है। अब अलग विषय है, वो सर्टिफिकेट खरीद कर एमए कर लिया तो बात और है, लेकिन मुख्य बात यह है, जैसे कोई कहे कि जय, विजयी है, जीवन संग्राम में उसने परिस्थितियों पर विजय पा लिया है, तो शौर्य और धैर्य रहा होगा, बल विवेक रहा होगा, संयम रहा होगा। भगवान कहते बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। क्या इतना सुंदर भाव है। क्षमा और कृपा, समता, क्षमा कृपा समता रजु, रस्सी है उसकी। ईश भजन सारथी, कौन सा सारथी है? भगवत भजन सारथी उस रथ का। ये सब जो है, भगवान कहते हैं कि ऐसा जब रथ हो उसको विजय मिलता है। तो इसका मतलब है, इस प्रकार के रथ को लेकर जो विजय हासिल करने वाला है वो कोई साधारण नहीं है। भगवान कहते हैं उसका जो विजय है मैं हूं। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते हैं, जेत्रीणाम अहम विजय। इस प्रकार के सद्गुणों से जो विजय हासिल करता है वो विजय मैं हूं। बात समझ रहे होंगे ना? आपने किसी दुश्मन को मार दिया बिना कारण, भगवान कहते वो विजय नहीं हूं। शौर्य और धैर्य लेकर तुमने परिस्थितियों पर विजय पा लिया, वो विजय मैं हूं। इसलिए मैं आपको फिर एक बात स्पष्ट करूं, यहां विजय का तात्पर्य कभी ये मत समझ लीजिएगा आपके शत्रु मर गए आपने विजय पा लिया। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है ना, उन परिस्थितियों पर हम विजय पा लें। यदि आप सब कुछ विजय पा लिया लेकिन इन परिस्थितियों पर विजय नहीं पाए आपने, तो आपके विजय का कोई मतलब नहीं। और वर्तमान में तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। अपने लोग, और मैं भी कभी कभी समझता हूँ, मुझे भी जो व्हाट्सएप पे संदेश आ रहे हैं, रात्रि में कभी कभी बातचीत करता हूँ,
तो लोगों की स्थिति, मेरे परिचित लोगों के घर में क्या स्थिति हो रही है, मेरे कई परिचित लोग, मेरे अपने प्रिय लोग, मतलब मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, भयावह स्थिति हो रही है। और वर्तमान में आपको जय चाहिए, और जय क्या है, बल्कि इन विषम परिस्थितियों पर आप विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। मतलब ये विषम परिस्थितियों का मुकाबला करना है, हमको नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन इसका प्रभाव आपके मानसिक धरातल पर पड़कर आपको व्यूहल न बनाए, व्याकुल न बनाए और आप स्वयं डिप्रेस हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं है तो गीता पढ़ना सार्थक है, क्योंकि भगवान कहते जयोस्मि, तुम्हारे में धैर्य है, तुम्हारे में शौर्य है, उस प्रकार से तुमने जो परिस्थितियों पर विजय पा लिया है, ऐसा रथ आपके पास है, तो आप कोई दिक्कत नहीं। और बाद में आपको बताऊं एक कथा, फिर वो रथ आता है, उस रथ की चर्चा आती है। मातली रथ लेके आते हैं और भगवान उस रथ पर बैठते हैं। जिस रथ का वर्णन हुआ है, प्रतीकात्मक रूप से वर्णन हुआ, प्रत्यक्ष रथ प्रकट होता है और भगवान उसी रथ पर बैठकर रावण से युद्ध करते हैं और बाद में विजय हासिल करते हैं। तब वही राम जो धर्मरथ, युद्ध के बीच में विभीषण को धर्मरथ की कथा सुनाते हैं, आज कृष्ण भी युद्ध के बीच में कह रहे हैं, अर्जुन मैं जय हूं, लेकिन ऐसा जय शौर्य और धैर्य पूर्वक प्राप्त जय, जयोस्मि। भगवान कहते हैं व्यवसायोस्मि। अब मैं इसीलिए कभी कभी सोचता हूं, अब बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े अच्छे व्यक्ति है जो गीता पे बोलते हैं, वो उनका मैं कभी प्रवचन सुना, वो क्या व्यवसायोस्मि, व्यवसाय का अर्थ उन्होंने व्यापार कर दिया। तब मुझे लगता है गीता जब तक किसी संत से नहीं सुनेंगे तो हम लोग गीता के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। व्यवसाय शब्द गीता ने इतना महत्व दिया है, व्यवसाय शब्द में भगवान कहते हैं व्यवसायोस्मि, भगवत रूप है व्यवसाय, लेकिन यहां व्यवसाय का अर्थ आप लोग व्यापार मत करिएगा। व्यवसाय का अर्थ है निश्चय की वृत्ति, आपके निश्चय की जो क्षमता है उसका नाम है व्यवसाय। ये बहुत जरूरी है। और आप लोगों के पास गीता है ना, थोड़ा सा आप लोग विचरण करिएगा। जो लोग व्यवसाय को समझ जाएंगे, और व्यवसाय व्यापार वाला, बिजनेस वाला व्यवसाय मत लेना। देखिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने 2 बार व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया है। कहाँ कहाँ किया है, थोड़ा सा आप विचरण करिएगा दूसरे अध्याय में। पहला तो भगवान ने 41वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब निश्चय करने वालों की बुद्धि एक निष्ठ होती है, व्यवसायात्मिका। देखिए यहां भी व्यवसाय शब्द, जिन्होंने गीता अच्छी तरह से पढ़ा हो समझ जाएगा। व्यवसाय मतलब निश्चयात्मिका। और दूसरा, इसी दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में देखिए नीचे वाली पंक्ति, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहां भी व्यवसाय आया। आप फिर 9वें अध्याय में जाइए। आप अभी कुछ दिन ही पढ़ के, कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ के वहां से आए हैं 9वां अध्याय। और 9वें अध्याय का जो 30 नंबर का श्लोक है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है श्लोक। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो। व्यवसित, इसी को व्यवसाय भी बोलते हैं। व्यवसित मतलब निश्चित। अर्जुन मैं निश्चित उसको पवित्र बना दूंगा, और निश्चय। तो यहां व्यवसाय शब्द का प्रयोग है। भगवान कहते जो निश्चय की वृत्ति है। क्या मतलब हुआ, जो डिसाइसिव जो लोग है, निश्चय करने वाले लोग हैं, उनमें जो निश्चय करने की जो योग्यता है, पात्रता है, क्षमता है, वो मैं हूं। निश्चय करने वालों की निश्चय की क्षमता वो मैं हूं। कई बार आपने सोचा होगा, ये जो निश्चय है ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। गीता ने तो इतना महत्व दिया है।
मैं आपको एक बात और स्पष्ट, साधना हो, व्यावहारिक जीवन हो, चाहे पारमार्थिक जीवन हो, बिना निश्चय के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। निश्चय रखना पड़ेगा आपको। ध्रुव जी ने निश्चय न किया होता तो नारायण नहीं मिलते। तो एक सिद्धांत याद रखना, बिना निश्चय के नारायण नहीं मिलते। निश्चय चाहिए। तो भगवान कहते निश्चय मैं हूं। सन्मार्ग में प्राप्त होने वाला निश्चय परमात्मा का स्वरूप है। कई बार आपने सोचा होगा समय पर निर्णय न लेने से क्या क्या परिणाम निकलते हैं। आप लोग प्राय हम लोग सब गृहस्थ हैं। कई बार गृहस्थी में अनुभव आता है, जो बच्चों में जो संपत्ति को लेकर जो विवाद होता है ना परिवार में, वो विवाद का एक कारण मुझे जहां तक लगता है समय पर निश्चय न करने का परिणाम है। समय पर निर्णय नहीं कर पाए और फिर वो हमेशा याद रखना वो गड़बड़ करेगा। ठीक समय पे निर्णय करके आप बंटवारा कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने विलंब कर दिया तो निश्चय में गड़बड़ हो गया मामला, तो फिर तो महाराज परिणाम आते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, एक श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है, राजा नृग की कथा है। भागवत के 10वें स्कंद का 64वां अध्याय। मैं आपको कथा तो आप मूल में पढ़ लीजिएगा, मैं तो संक्षेप में सुनाऊंगा। समय पर निर्णय न लेने से क्या होता है, आप लोग सब समझ लेना इस बात को। राजा नृग वो बड़े दानी थे। दानी नृग एक बार क्या होता है कि रोज गाय दान में देते थे। अब गाय दान में दिया एक ब्राह्मण को, और ब्राह्मण उस गाय को लेके चला गया। रोज गाय भी अनेक गाय थी और कैसे कैसे गायों के दान देते थे, बड़ा विस्तार से वर्णन है। जब मैं भागवत जी की कथा सुनाता हूँ ना, तो नृग के गायों का वर्णन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे कैसे उनके खूर होते थे, खूर को कैसे तैयार करते थे, सींग कैसे होते थे। ब्राह्मण को गाय दिया, नियम तो था, प्रतिदिन दानवीर थे, तो अगले दिन गाय दान देना था अथवा 1-2 दिन बाद गाय दान देना था। वो गाय जो पहले वाले जो ब्राह्मण को दिया, वो गाय कभी कभी ऐसा होता है ना, वो गाय वहां से निकल गई और नृग की गौशाला में आके रह गई। अब अनेक गाय, कौन सी गाय दान में दिया नहीं मालूम। अगले दिन भी गाय जब देनी थी, वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि पहले वाले ब्राह्मण के यहां से गाय भाग के आ गई। अब परिणाम जरा देखिए, वो पहले वाले जो ब्राह्मण हैं वो गाय को खोजते हुए नृग की राज्य की ओर आ रहे, और दूसरे वाले ब्राह्मण उसी गाय को लेकर उधर जा रहे। तो दोनों की मुलाकात हो गई वहां एक जगह। पहले वाला कहने लगा ये मेरी गाय, दूसरा वाला कहने लगा ब्राह्मण, बोले अभी अभी राजा ने मुझे दिया है। तो आपस में तकरार बढ़ने लगा। अब क्या करें, दोनों ने निर्णय लिया, देखिए आप कहते मुझे राजा ने दिया, राजा ने तो मुझे भी दिया है, तो हम लोग एक काम करें, दोनों चले जाएं राजा के पास, निर्णय कर लेते हैं। राजा जो जिसको कहेगा ठीक है। दोनों आए ब्राह्मण लोग और राजा से कहने लगे, बताइए एक गाय मुझे आपने दी है कि इनको दी है। राजा बिजी था। राजा कभी ये कहता, कभी इसको दिया, कभी उसको दिया, कोई एक निर्णय ही नहीं कर पाया। पर आप जानते हैं अनिर्णय की अवस्था क्या हुई। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणों ने, हे राजन, जब कभी समय पर निर्णय करने का समय आता है, उस समय यदि आप निर्णय नहीं कर पाओगे, उसकी स्थिति क्या है, इतने बड़े दानवीर होने के बाद भी आपको गिरगिट बनना पड़ेगा। गिरगिट बनाओ। तो फिर ब्राह्मणों ने कृपा कर दी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर आप मुक्त हो जाओगे। ये तो द्वारिका में श्री कृष्ण ने चरण का स्पर्श दिया, मुक्त हो गई। मैं राजा नृग की कथा इसीलिए मैं आपसे सुना रहा हूं, आपको साधना का मार्ग हो, क्योंकि देखिए उम्र सबकी ढलती जा रही है।
धीरे धीरे आयु रस्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवन। क्या हमने कोई निश्चय किया है जीवन के लिए? जीविका के लिए बहुत कुछ है हमारे जीवन में, शायद जितना है उतना हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन जीविका का स्रोत है, चल रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, जीवन के कल्याण के लिए हमने क्या किया है? क्या उसका कभी हमने निश्चय किया है? अब मुझे भजन करना है, साधना करना है, सद्भाव रखना है, जितना बन सकता है जीवन आनंद में सत्संग में बीते, क्या इस प्रकार का निश्चय हुआ है? भगवान कहते हैं निश्चय करना पड़ेगा, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो चाहे भौतिक मार्ग हो। सज्जनों, इतिहास पढ़िएगा, जो भी सफल लोग हुए हैं समाज में, विश्व में, विश्व धरातल पर, वे सफल लोग जीवन में उनके जो चमत्कारिक सफलता जो मिली है, उनके निर्णय से मिली है। सही समय पर सही निर्णय ले लिया। और आजकल तो मत पूछिए, फिर भी कुछ न कुछ निर्णय होता है, लेकिन क्या होता है? हमारे पड़ोसी मुल्क में सचिव स्तर की बातचीत, डिस्कशन चलता रहता है, डिबेट होता रहता है, निर्णय कुछ नहीं। ये तो वर्तमान में थोड़ा बहुत कुछ प्रभाव भी दिखाई देता है, लेकिन निर्णय आवश्यक है। जो सही निर्णय की जो योग्यता है अर्जुन, वो जय मैं हूं, वो निश्चय मैं हूं। वो निश्चय, सही निर्णय की योग्यता, निश्चय, वो निश्चय का नाम है मैं। भगवान कहते वो मेरी विभूति है। जो व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन लेकर, सही निर्णय लेकर, निश्चित होकर आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो निश्चय करना, उस निश्चय करने की जो योग्यता है, वो मैं। अब आगे भगवान कहते जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम। ये भी बड़ा प्यारा सूत्र मुझे लगता है। भगवान कहते अर्जुन, सात्विकों में जो सत्व गुण है, अर्थात जिस गुण के कारण उन्हें सात्विक कहा जाता है, वो गुण मैं हूं। इसका अभिप्राय क्या हुआ? क्या इसका निर्णय लेंगे? सात्विक लोगों की पंक्ति में, मानो भगवान हम सबसे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को माध्यम बनाकर, सात्विक लोगों की एक पंक्ति बना दो। सात्विक लोगों की पंक्ति में मुझे किस रूप में देखोगे? तो हमको कहना पड़ेगा, आपको महाराज हम सत्व गुण के रूप में देखेंगे। फिर कहना पड़ेगा, फिर कहूं मैं बार बार, आज कल से मैं कोई बात आपसे बार बार दोहरा रहा हूं, पुनरावृत्ति कर रहा हूं, सत्व गुण भी कोई एक्सीडेंटल नहीं आता। अचानक आपके जीवन में सत्व गुण नहीं आ सकता। श्रीमद् भगवत गीता का तो सिद्धांत है, कोई भी गुण आए उसे घबराना नहीं, क्योंकि प्राकृतिक गुण है। आपके जीवन में तमोगुण आए, अधिक न हो तमोगुण, हमको सोना आवश्यक है, वो तमोगुण का कारण है, लेकिन उस तमोगुण से धीरे धीरे ऊपर उठिए। निद्रा को जीतने की कोशिश करिए। जितने देर सोए, साउंड स्लीप, एकदम आनंद से सोए। और ये लोग कहते हैं ना कि 2 घंटे की नींद एकदम चुपचाप आनंद पूर्वक सोए तो 5 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम तो आलसी, हमको तो ये सब कुछ नहीं मालूम, किंतु मैं आपसे एक निवेदन करूं, गीता का एक सिद्धांत यह है, आप तमोगुण की वृत्ति आप में है तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बस एक काम करना है, तमोगुण से थोड़ा सा ऊपर उठना है। तमोगुण की वृत्ति हम पर हावी ना हो। तमोगुण आवश्यक है, जब मुझे जरूरत है मैं तमोगुण को बुला लूं। मतलब नींद चाहिए मुझे तो मैं आवाहन करूं, नींद आए, नींद पूरी हो जाए तो कहते तुम टाटा बाय बाय, अब हम काम में लगेंगे। नींद हमको बाधा न करे, आप उससे ऊपर उठिए। साधना का मतलब ही यही है। फिर आप रजोगुण में जाइए, कर्म में लगिए, खूब डट के काम करिए। लेकिन ऐसा न हो, काम करें तो सही, लेकिन विश्राम आप भूल जाएं और आत्मकल्याण की भावना ही, शांति खत्म हो गई आपको। काम ऐसा है 24 घंटा फोन
कानों में इधर भी है, ये करो वो करो, रात को न नींद आ रही, न सो पा रहे हैं, इधर नहीं, समय पर श्रम, समय पर विश्राम। तो हमको क्या करना है, वो काम की जो वृत्ति है, कार्य की जो वृत्ति है, रजोगुण है, उससे ऊपर उठना है। कैसे ऊपर उठें? समय पर कार्य करें, लेकिन आप कभी कभी शांत होकर बैठें, आत्मचिंतन करें, क्योंकि कार्य आवश्यक है जीविका के लिए, लेकिन मुझे तो अपना कल्याण भी करना है। थोड़ा समय, लेकिन उस समय जब आप साधना में लग जाएं, उस समय कार्य से ऊपर उठें। मतलब दिमाग में वही काम ना आए, ये है वो है, फिर आपको क्या होगा, तो आप रजोगुण तमोगुण से रजोगुण में उठ गए। रजोगुण से अब क्या करें, धीरे धीरे सात्विकता में आए, सात्विक वृत्ति में आए। तब भगवान कहते, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने प्रयत्न करके आपने अपने जीवन में सात्विक गुणों को धारण किया है, तो उस सात्विकता में मैं मिलूंगा तुमको। लेकिन वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। हम सोते रह गए, दिन भर एकदम काम में ही लगे रहे, कोई साधन भजन नहीं। भगवान कहते ऐसा नहीं, ये सब आवश्यक है, लेकिन इनसे तुम उठो, सात्विकता में जाओ, मैं मिलूंगा। और आप मिलने का परिणाम क्या होगा, उस सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाओगे। और जानते हैं रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा गुणातीत हो जाएंगे आप। एक गीता के, मैं फिर आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप लोग गीता को सुन रहे हैं, लगभग 250 दिन हम लोगों की गीता की यात्रा पूरी होने वाली है। आपसे आप लोगों ने सुना और समझा है। सज्जनों, गीता में कोई चमत्कार नहीं है। कहीं आप ये समझें कि गुरुजी ने एवं आशीर्वाद दिया, आपका काम बन गया। कोई चमत्कार की बात नहीं है, आपको करना पड़ेगा। चमत्कार वालों के लिए गीता है ही नहीं। जो ये कहेंगे हम ओम नमः शिवाय करें, शिव जी हमारे सामने प्रकट हो जाए, ऐसे लोगों के लिए गीता नहीं है। चमत्कार की उम्मीद नहीं, आप करें तो सही। भगवान कहते मैं सात्विक में हूं, लेकिन उस सात्विक एक्सीडेंटल नहीं आता। संसार में रहते हैं, नींद आएगी, काम करना पड़ेगा, बस यह उनसे धीरे 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 वो आप पर हावी न हो। आपके नियंत्रण में नींद हो, आपके नियंत्रण में कार्य हो। भजन करने बैठे फिर भी नहीं है, कोई काम आ जाए। भजन करने बैठेंगे रसोई की याद आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। मतलब धीरे 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 आपको ऊपर उठना। फिर कहना पड़ेगा, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है आज, ये एक्सीडेंटल नहीं है। सात्विक वृत्ति साधना से आती है, आहार से सात्विकता, विहार से सात्विकता, और आपकी साधना से, जीवन के मूल्य दृष्टि से, जीवन मूल्यों से सात्विकता में आप पहुंचे। इन सब चीजों को जब संभाला जाता है ना सज्जनों, तो धीरे 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 जीवन में सात्विक भाव पहुंचता है। तब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं एक छोटी सी बात कहूं, दृष्टिकोण बदलने का मतलब, मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूं आपसे, मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं। भागवत जी की जब कथाएं होती है ना, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे प्रेमी हैं जो श्रीमद् भागवत जी की हमारे द्वारा कथा उन्होंने सुनी है। और मैं आज समझता हूं, जब आयोजन होते हैं ना, बड़े बड़े आयोजन, तो वहां अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण रहता है। मेरा अनुभव है क्या, उस कथा को कोई बड़े सात्विक वृत्ति से जानते हैं, सात्विकता से जानते हैं उसे, और उस कथा से लोगों में सत्वगुण बढ़ता है। और कुछ लोग कहते हैं आह महाराज मजा आ गया, देखो आज का सजावट कैसा था, व्यासपीठ तो क्या कहना, रोज नए नए फूल आते हैं, बैलून सजाया है, वृंदावन से सजाने वाले आते हैं, बढ़िया तामझाम चलता है। अरे आज तो यजमान ने ऐसा गजब का ड्रेस पहना था, रोज बदल बदल के ड्रेस पहनता है। अब दृष्टि वहां चली गई तो याद रखिएगा, आप सात्विक वृत्ति में कथा में नहीं, आप रजोगुणी कथा में। कथा वही है, कथा तो एक है, लेकिन मुझे आपको कहना पड़ेगा, आपके लिए कहना, आप गुणों को कैसा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भीतर भाव कैसा है। आपको कथा के तत्व में दृष्टि है,
या उनके वस्त्रों में है, फूलों की सजावट में है, या अपने कपड़ों में है, मेकअप में है। आज कथावाचक ने कैसा कुर्ता पहना था, कैसे बाल बनाए थे, हाथों में कथावाचक ने मेहंदी लगाया था कि नहीं। जब आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो आपकी वृत्ति कहाँ चली गई। कथा सात्विक वृत्ति को जागरण के लिए थी, लेकिन वो कथा आपको रजोगुण जागृति के लिए हो रही है। और सज्जनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में बैठते हैं ना, बहुत बढ़िया है महाराज, बेकार, मजा नहीं आता, ये जमान सब दिखा रहा है, सब कुछ नहीं है इसमें, हमें मालूम है ना कैसे कमाता है। अरे भाई ये सब चक्कर क्या, तुम्हें कथा सुनना है ना, तो उसी कथा से आप में तमोगुण आ गया। निंदा, चुगली, ये सब क्यों आया? तमोगुण। कथावाचक कुछ कह रहा है, अच्छी बात, अब उसमें भी आप निकालने लग जाओ कोई। तो कहने का अर्थ, अब मैं तो अभी जैसे नवदुर्गा की साधना चल रही है, उस नवदुर्गा की साधना में भी मुझे तो लगता है लोगों ने अलग अलग धारणा बना रखी है। कई लोगों की नवदुर्गा साधना बहुत सात्विक है, कई लोगों, अब भाई आजकल तो नवदुर्गा कई लोगों ने तो महाराज पंडाल उससे हम श्रेष्ठ बनाएंगे, फिल्में ट्यून लगाएंगे, वही नवदुर्गा की साधना। कोई एकांत में बैठकर साधना कर रहा है सात्विक वृत्ति से, कोई दिखावे से है, और कोई तो महाराज उस समय मत पूछिए, बलि प्रथा है, नाप शनाप खाया जा रहा है। ये क्या है? ये तमोगुणी वृत्ति। अब आप कहेंगे एक कर्म से आया है क्या? नहीं, कर्म तो है एक, लेकिन उस कर्म में आपका स्तर क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं चाहूंगा कर्म के माध्यम से भी आप में सात्विक वृत्ति का उदय हो जाए। मैं तो केवल इतना कहूंगा, आप गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक देखिए। मैं थोड़ा इसको विस्तार में भी ले गया। 5वां अध्याय का 11वां श्लोक, भगवान क्या कहते? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। बलिहारी गणैया बलिहारी, गजब का श्लोक है। भगवान कहते जो योगी जन है क्या करते हैं? कर्म क्यों कर रहे हैं? अब आप कहेंगे गीता इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका अर्थ तो आप समझ ही जाते हैं कि कर्म जितने हैं वो सब रजोगुण में। मैं आपको गुणों का आधार बता दूं, शांत रहना है सत्वगुण है, कर्म इत्यादि रजोगुण है, और आलस्य और नींद इत्यादि ये तमोगुण है। तो कर्म क्या है? बोले रजोगुण। अब योगी जन कर्म करते हैं कि नहीं करते? भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में, अब इसकी हम व्याख्या बहुत विस्तार से कर चुके, मुझे मालूम है, करते हैं, लेकिन उनके कर्म का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान यह बहुत बढ़िया बात कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी जन कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर। क्यों करते हैं? आत्मशुद्धये, अपनी शुद्धि के लिए, सात्विकता की वृद्धि के लिए करते हैं। तो कर्म रजोगुण से सत्वगुण में कैसे जाया जाए, ये योगी जन कहते हैं। मतलब कर्म भी करो, लेकिन कर्म का उद्देश्य सात्विक वृत्ति जागृत करने के लिए करो। आप जो भी आपको कर्म मिला है ना, खूब निष्ठा से करिए, लेकिन आपको उस कर्म का ऐसा भूत हमारे दिमाग में चढ़ जाए ना, हम शांत रह न पाए। श्री कृष्ण कहते ऐसी स्थिति नहीं, फिर तो तुम मेरी विभूति को समझ नहीं पाओगे। सत्वम सत्ववताम, सात्विक वृत्ति में पहुंचना है। फिर मैं आपको बार बार कहूंगा सज्जनों, ये सात्विकता, ये सत्वगुण अचानक नहीं आता, एक्सीडेंटल आपके जीवन में नहीं आता। बार बार मैं कहूंगा, आप जब हर चीज पर ध्यान देंगे, हर वस्तु पर ध्यान देंगे, हर वृत्ति पर ध्यान देंगे, कुछ वृत्ति ऐसी आ जाए तो आप सोच, अरे ये तो गलत हो गया, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने व्यवहार को, आचरण को, सोच को परखिए, परख कर आगे उठाने की कोशिश करिए। भगवान कहेंगे तब क्या होगा, उस वृत्ति को ऊपर ले जाने की कोशिश करिए,
निम्नगामी मत बनाइए अपनी वृत्ति को, तब आपके जीवन में सात्विक गुणों का जागरण हो जाएगा। सत्व क्या है? मैं आपसे कहूं, सत्व है स्वयं परमात्मा। सत्वम सत्ववताम। सात्विक लोगों में जो सत्व गुण है वो मेरी विभूति है। उस सत्व गुण को हासिल करना है जीवन का लक्ष्य, और सज्जनों उसे प्राप्त करने में आप समर्थ हैं। फिर मैं कह दूं, आप सभी लोग उस सत्व को पाने में पूरी तरह से समर्थ है। उस सत्व को अर्जित करने का तात्पर्य, उसको हासिल करने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा को हासिल करना। जिसने सत्व को हासिल किया उसने परमात्मा को हासिल किया है। इसलिए आपसे निवेदन यह है, हमारी स्थिति को ऊपर उठाकर सात्विकता में रखिए, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए फिर त्रिगुणातीत तत्व में चले जाएंगे। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण में भगवत तत्व की अनुभूति, फिर आप ऊपर उठकर गुणातीत हो जाएं। यह भगवान कहते हैं। तो सत्वम सत्ववताम। हमारे पास थोड़ा समय है, आइए अब हम लोग 37वां श्लोक इसमें प्रवेश करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वृष्टिनाम वासुदेवः पांडवानाम धनंजय अस्मि मुनीनाम व्यासः कविना उशना कवि अपि अहम। इसका अर्थ क्या है? वृष्णीनाम वासुदेवः, वृष्णि कुल में उत्पन्न सभी में मैं वासुदेव हूं। इसका भी बताऊंगा मैं। पांडवानाम धनंजय अस्मि, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मुनीनाम व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूं। और कविना उशना कवि अपि अहम, और कवियों में मैं उशना कवि हूं। उशना शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में शुक्राचार्य। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। कवि क्यों कहा शुक्राचार्य को, उसकी चर्चा हम आज तो नहीं हो पाएगा, हम थोड़ा सा प्रवेश जरूर करेंगे इसमें आज इस श्लोक में। भगवान कहते वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि। अर्जुन, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। वृष्णि कौन है? यदुवंश में यादव कुल में कहें, यदु के संतान में, संततियों में एक संतति हुई है वृष्णि। और इन्हीं वृष्णि के वंश में जिनका जन्म हुआ सूरसेन, उन्हीं सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। तो उनके कुल में यदु के वंश में वृष्णि हुए, वृष्णि के वंश में सूरसेन हुए, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए वासुदेव। समझ रहे होंगे। इसलिए जैसे रघुवंश में, ध्यान से समझना, राम जी का जहां अवतरण हुआ उस वंश का नाम है रघुवंश। लेकिन केवल रघु ही राजा नहीं थे वहां तो अज थे, दशरथ थे, उनसे पहले भी राजा बने इक्ष्वाकु। अब आप जरा सोचिए, वहां क्या कहा जाता है? इक्ष्वाकु वंश कम बोलते हैं, रघुवंश बोलते हैं, रघुवंश भूषण, अजवंश नहीं बोलते। तो उस कुल में किसी विशेष व्यक्ति के नाम से वंश का नाम होता है। यदु का वंश है, लेकिन यदु वंश में श्रेष्ठ राजा हुए, श्रेष्ठ महापुरुष हुए उस वंश में, उनका नाम हुआ वृष्णि। उन्हीं वृष्णि में जो हुए उनका नाम हुआ सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के वासुदेव। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है वार्ष्णेय। वार्ष्णेय, गीता में वार्ष्णेय आया है, आप पकड़ लेना 3 अध्याय में।
तो कृष्ण का ही नाम है वार्ष्णेय, वृष्णि वंश में आए थे। तो अब वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए कृष्ण का नाम है वासुदेव। देखो, एक शब्द है वसुदेव, एक शब्द है वासुदेव। कभी कभी लोग, मैं आश्चर्य होता हूँ जब भागवत जी की कथा में, अब तो ऑनलाइन ही कथा हुई और बाकी तो अभी तो ईश्वर की कृपा से हम लोग चिंतन ही कर रहे हैं, जहाँ कथाएं होती है ना, और जब नंद महोत्सव का समय आता है, लोग कहते हैं आज वासुदेव कौन बनेगा, मतलब श्री कृष्ण को लाने वाला। हम कहते हैं भैया वासुदेव तो स्वयं कृष्ण है, कहना चाहिए वसुदेव। कृष्ण के पिता का नाम है वसुदेव, वासुदेव का मतलब कृष्ण होते हैं। देखो, वसुदेव के पुत्र को संस्कृत में वासुदेव कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे राम जी का एक नाम है दासरथी। क्यों दासरथी कहा? दशरथ के पुत्र है। उसी तरह से हम किसके संतान हैं? बोले मनु के, इसलिए हमको क्या कहा जाता है? मानव, ऐसा बोलते हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि मैं वास, तो आप जानते होंगे, तो उसी वृष्णि वंश में सूरसेन के यहाँ जो है वसुदेव हुए, उन्हीं वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ, और देवकी से भगवान का प्राकट्य हुआ, तो भगवान का नाम हुआ वासुदेव। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूं, तुम्हारे सामने ही मैं खड़ा हूं। किस रूप में खड़े हैं सरकार आप? अरे सामने देख ले, एक बार फोटो खींच ले, और फोटो खींच के मिला ले अपने दिल में। मानो क्या, मुझे बड़ा प्यारा लगता है भाव। फोटो खींच और मिला ले अपने दिल में। कैसे अर्थ हुआ इसका? भगवान कहते देख अर्जुन, तू यहां बैठा है ना, कैसे रूप में, किस रूप में बैठा है? तू बैठा है रथी के रूप में, और मैं बैठा हूं सारथी के रूप में। मेरे एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ में घोड़ों का लगाम है, और बोल रहा हूं गीता का उपदेश। तो मुझे देख, एक हाथ में चाबुक लिया, एक हाथ में घोड़े का लगाम लिया। मैं वसुदेव का बेटा वासुदेव तेरे सामने हूं। बस मैं विभूति हूं। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छा अर्थ किया इसका। भाष्य में क्या लिखते हैं? भाष्यकार कहते अयमेव अहम त्वत्सखा। अयम, अयम मतलब यह। कौन यह? बोले अहम, यह मैं, तेरा जो दोस्त हूं ना, तेरा जो मित्र है, सखा हूं, बस यही मेरी विभूति है, बाहर प्रकट हूं। इसका तात्पर्य जानते हैं क्या है? इसका मैं आपको कहूं अर्जुन, ये विभूति जो है ना, याद रख, भीतर देख और बाहर देख। क्या कहना चाहते हैं? केवल तू, अब तक मैंने तुझे दिखाया सामने खड़ा हूं, लेकिन भीतर भी देख ले। बोले क्या करना? भीतर देख के बाहर वालों से जरा फोटो मिला ले, जचता है कि नहीं। पक्का भरोसा है, यदि तूने अच्छी तरह से गीता समझी हो, तेरे दिल में बैठने वाला भी कोई और नहीं है, मैं ही वासुदेव हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसलिए तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, जब राम जी से पहली बार मिले तो क्या कहते हैं? मैं तो महाराज आपका परिचय नहीं पूछ रहा था, बल्कि आपको देखकर फोटो मिला रहा था। कभी इधर देखता था, कभी आपको देखता था। क्या देख रहे थे? बोले जो देख रहा, दिखाई दे रहा है, और जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कोई समानता है कि नहीं? फोटो मिल गया। क्यों? बोले जो आप हैं वही मेरे दिल में बैठे हैं। जासु हृदय आगार बसई राम शर चाप धर। फोटो मिल गया, और फोटो मिलते ही क्या हुआ? प्रभु पहचानी। बड़ा प्यारा दोहा है, चौपाई है किष्किंधा कांड में। प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ है, जो हम स्वरूप, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, अपने इष्ट, देखिए देवता अलग है, अनेक है, लेकिन आपके जो इष्ट है उसको दिल में बसाओ, और दिल में बसाने के बाद
सामने जो इष्ट है, आपके दिल के इष्ट देव और सामने वाले इष्ट देव में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने जिसका ध्यान किया वही प्रत्यक्ष यहाँ है। इसलिए तब आपके इष्ट के प्रति ऐसी निष्ठा होती है ना, तो गोस्वामी जी की जैसे वृंदावन में जाते हैं तो बिहारी जी भी धनुष बाण धारण कर लेते हैं, रुक्मिणी जी गौरी के मंदिर में जाती है, गौरी द्वारिकाधीश बन जाती है। ये केवल इष्ट के प्रति श्रद्धा। इसलिए अर्जुन क्या समझ रहे हो, इसलिए कल्पना मत करना कि वसुदेव का जो है, वसुदेव का मतलब कोई तत्व है, या तत्व नहीं, सामने प्रकट हो। तेरा तत्व तेरे हृदय में होगा, मैं तो सामने प्रकट हूं। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं अर्जुन, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूं, तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे पहचान, मुझे समझ, और मैं जो बोल रहा हूं उसे अच्छी तरह से जान, क्योंकि मैं विशुद्ध सत्व गुण वाला जो तेरे हृदय में था वही बाहर भी हूं। कोई अंतर मत समझ लेना कि दिल का ईश्वर कोई और है और बाहर पर प्रकट होने वाला, गीता का उपदेश देने वाला कोई और है। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, भगवान ये बात कह रहे हैं। अब उसके बाद भगवान ने कहा पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, धनंजय हूं। समय संकेत कर रहा है, एक दो बातें आपसे कहना है। ये पांडवानाम धनंजय की चर्चा अब हम लोग परसों करेंगे। आज की चर्चा को हम यहाँ विराम दे रहे हैं, और आज शनिवार